अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। और सुनाए सब ठीक ठाक है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इजिप्ट के वीज़ा के बारे में कि इजिप्ट का टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। दोस्तों इजिप्ट का टूरिस्ट वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो तभी आपको इस चीज़ की समझ लगेगी। अगर आप वाकई में वीज़ा चाहते हैं कि आपके पासपोर्ट पे इजिप्ट का वीज़ा लगे तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब जब मैं नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इजिप्ट के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में कि उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो साउथ अफ्रीका के बारे में बनाई थी कि साउथ अफ्रीका का जो वीज़ा है वो कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो वो मैंने जो है अप्लाई किया था, तो वो वीज़ा मेरा लग गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना वीज़ा भी दिखाऊंगा। तो अभी मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ इजिप्ट का वीज़ा। तो मैंने सोचा चले अपने व्यूवर्स के साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि इसकी फ़ाइल रेडी करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म की। तो इस तरह का इसका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, ठीक है। जैसे ये 2 पेज हैं इसके अंदर जस्ट आपने अपनी वो जनरल इन्फॉर्मेशन, वही पासपोर्ट के ऊपर जो सारी लिखी हुई हैं, आपका एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं। होटल आपका कौन सा है, ये सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाती है इसकी चेक लिस्ट। इसके साथ चेक लिस्ट भी इसकी ज़रूर लगाते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के वीज़े के साथ लगाई थी, इसके साथ भी इसकी चेक लिस्ट लगती है। ये इस तरह की इसकी चेक लिस्ट होती है, ये भी 2 पेजों के ऊपर मुश्तमिल होती है। मैं आपको जस्ट बता भी सकता था कि इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। जो मैंने खुद बनाए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है ये जी, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका लेटर हेड, उसके ऊपर आपने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, वीज़ा के लिए रिक्वेस्ट लिखनी है एम्बेसी को, वीज़ा ऑफिसर को, कि आप वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, आप इजिप्ट जाना चाहते हैं, वहाँ पे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं इजिप्ट को, आप टूरिज़म के पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं। उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, अपना पासपोर्ट का नंबर, अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस का नाम। उसके बाद आप लिखेंगे, इसके सिंपल बातें होती हैं कि आप अपना फ़ंड खुद, मतलब कि जो है खुद पे कर रहे हैं। आप अपने बैंक स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखेंगे कि हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी साथ लगाई है। ये देखिए, ये मेरी कंपनी का लेटर हेड है, उसके ऊपर मैंने रिक्वेस्ट लिखी है, साथ लास्ट पे साइन करके साथ स्टैम्प भी की है। तो दोस्तों इसकी रिक्वायरमेंट में जो एक डिफरेंट चीज़ है वो इसमें ये है कि इजिप्ट जो है वो आपसे डेंगू की रिपोर्ट मांगता है। वो डेंगू टेस्ट आपने करवाना है, किसी भी प्राइवेट लैब से में चले जाएं, उनको जाके बोलिए कि हमें डेंगू का जो सिंपल टेस्ट है वो करना है। वो आपको महंगे टेस्ट भी बताएंगे, लेकिन ये सिंपल टेस्ट है, तकरीबन 500-700 का हो जाता है। इसमें ये जस्ट इसमें लिखा होता है कि आपका मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये मैंने करवाई थी, ठीक है, तो नेगेटिव है, ये हो गया। उसके अलावा दोस्तों इसके साथ हम काफ़ी कंट्री का जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके साथ हमें पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो जब हम एक दफ़ा पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो तकरीबन 1 साल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी कॉपी लगती है। लेकिन इन्होंने अपनी चेक लिस्ट में रिक्वायरमेंट की है कि इसमें ओरिजिनल साथ लगेगा। तो ये मेरा पोलियो वैक्सीन कार्ड है। तो पहले तो इसकी मैंने कॉपी लगाई थी साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन अब मैं ये ओरिजिनल इसके साथ लगाऊंगा। ये फ्री बन जाता है। अब जाएँ जहाँ पोलियो के कतरे पिलाते हैं वहाँ से जाकर इन्फॉर्मेशन ले लें, वो आपको बता देंगे। क्योंकि पहले वो एक ही ऑफिस में सारा काम करते थे, लेकिन अब वो डिफरेंट उन्होंने कर दिया ऑफिस, ये इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए जिनको पोलियो का कार्ड चाहिए होता है। तो दोस्तों इसमें जो एक चीज़ है जो थोड़ी सी मुश्किल है वो ये है कि अगर आपने जाना है इजिप्ट टूरिज़म के लिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे के जो एजेंट हैं, मतलब ट्रैवल एजेंसी वाले एजेंट, वो नहीं कि जो डन बेस पे आप लोगों से पैसे लेके वीज़ा लगवाते हैं। वो जो सिर्फ आपकी फ़ाइल प्रिपेयर करते हैं, उनसे आप प्रीपेयर करवाएंगे। क्या करवाएंगे उनमें से, आपको वहाँ से बनवाना होगा ट्रैवल प्लान, ठीक है, ट्रैवल प्लान बनाना होगा। उसके साथ फिर उनकी लगेगी मेंबरशिप की कॉपी साथ लगेगी, उनके NTN की कॉपी साथ लगेगी,
कि वो मतलब कि आपके बिहाफ पे वो वहाँ अप्लाई करेंगे, आपकी अपनी चीज़ें साथ लगाएंगे कि ये बंदा जो है, ये बंदा इजिप्ट जाएगा, वहाँ घूम फिर के वापस आ जाएगा। तो ये कोई आपका जो इत्मीनान वाला बंदा है वही आपको देगा, दूसरा बंदा आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। उसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है जो आप खुद कर सकते हैं वो ये है कि आप जो कोई कंपनी इजिप्ट में है, जो वहाँ कोई ट्रैवल प्लान करती है, उनसे आप कांटेक्ट करें। इंटरनेट में काफ़ी मिल जाएंगी जहाँ से आप इनविटेशन मंगवा सकते हैं। उनसे कांटेक्ट करें, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन बताएं, वो आपसे कुछ चार्जेस लेंगे और साथ में ये होगा कि अगर आपने होटल करवाना होगा तो वही आपको बुक करवा के देंगे। तो फिर इस तरह आपको इनविटेशन साथ लगाना पड़ेगा। तो जब मैंने तो वहाँ पे इजिप्ट में एक ट्रैवल कंपनी थी, वहाँ से मैंने लिया ये उनका सारा, ये देखिए उन्होंने ट्रैवल प्लान बना के मुझे भेजा है। ठीक है, ये तकरीबन तीन पेजों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर उन्हें होटल बुकिंग भी है। मेरे 6-7 दिन का मैंने ये प्लान बनाया है, 7 दिन का उन्होंने ये सारी डिटेल लिखी है कि 7 दिन में मैंने कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या विज़िट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। उसके बाद वो देते हैं आपको इनविटेशन जो लेटर है, ये तो होगा ना ट्रैवल प्लान, इनविटेशन लेटर वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, उसके ऊपर उनकी स्टैंप लगी होती है, मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा। बेसिकली इन्विटेशन लेटर जो होता है ना वो लेना होता है वहाँ से। वो फिर साथ ही आपको ट्रैवल प्लान भी बना के देते हैं कि आपका जो है वीज़ा आसानी से लग जाए। अगर आप इनविटेशन लेटर नहीं मंगवा सकते, जो पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंट है जो आपको फ़ाइल प्रीपेड करके देंगे, तो वो ये सारी चीज़ें बना के देंगे और साथ में गारंटी वो अपनी देंगे कि ये बंदा वहाँ से विज़िट करके वापस आएगा। वो अपनी मेंबरशिप का कार्ड साथ लगाएंगे, एजेंसी का साथ अपना NTN नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें साथ लगाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद बात आ जाती है होटल बुकिंग की। तो इसके लिए जो होटल बुकिंग है वो रिज़र्व चाहिए, मतलब कि सिर्फ बुक होनी चाहिए, कंफर्म नहीं चाहिए। ठीक है, ये रही मेरी फ़्लाइट रिजर्वेशन। उसके बाद आईडी कार्ड की कॉपी, आपके पासपोर्ट की कॉपीज़, आपके मतलब के जो बायो का पेज है वो, और सेकंड वाला जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर होते हैं वो। उसके अलावा अगर आपका कोई प्रीवियस पासपोर्ट है तो उसकी कॉपी साथ लगेगी। उसके बाद अगर आपका वो प्रीवियस पासपोर्ट आपके पास है तो उसकी कॉपी लगेगी। अगर वो गुम हो गया है तो पुलिस रिपोर्ट उसके साथ आपकी लगेगी। इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहिए उसकी, और साथ में वो जो थाने से मिलती है उर्दू में वो भी साथ लगेगी। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ के साथ FRC, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी फैमिली के साथ FRC आपकी लगेगी। अगर शादीशुदा हैं तो साथ आपकी MRC भी लगेगी, जिसे मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं। उसके बाद आप बिज़नेसमैन हैं, आपका चैम्बर के अंदर अकाउंट होना चाहिए। चैम्बर का जो है ये ज़रूरी नहीं है, चैम्बर में जो आपका अकाउंट बनाओ वो ज़रूरी नहीं है, तो सिर्फ आपका NTN होना ज़रूरी है। चैम्बर का सर्टिफिकेट है ये, ठीक है, चैम्बर का सर्टिफिकेट साथ लगता है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपका मेंबरशिप कार्ड साथ लगता है। ठीक है, तो जो ज़रूरी है वो है NTN। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, अगर नहीं भी बिज़नेसमैन है, अगर आप एम्प्लॉई हैं, फिर भी आपका NTN ज़रूर लगेगा। तो आप लोग गोशवारे अपने सबमिट ज़रूर करवाया करें, NTN अपना लगवाएं, बेशक नील के सही लेकिन अपना NTN ज़रूर लगवाएं, क्योंकि अब किसी भी कंट्री का अप्लाई करेंगे तो उसके लिए NTN जो है वो मस्त है। उसके अलावा आप मतलब कि नहीं अप्लाई कर सकते। तो उसके बाद जो आपकी टैक्स रिटर्न है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके साथ ही जैसे कि आपके कुछ प्रॉपर्टी है तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स अगर लगाना चाहते हैं सपोर्टिव तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ उनकी भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आ जाती है आपका मेंटेनेंस लेटर, जो कि बैंक की तरफ से आपको इशू किया जाएगा, जिसके ऊपर आपके ब्रांच मैनेजर और ऑपरेशनल मैनेजर दोनों की स्टैंप्स और साइन होंगे। उसके बाद जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, इजिप्ट जो है वो मांगता है 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, लेकिन मैं अमूमन जब भी किसी कंट्री का अप्लाई करता हूँ तो मैं 6 मंथ की स्टेटमेंट साथ लगाता हूँ। तो उसके अंदर मिनिमम जो बैलेंस है ऑलमोस्ट 8 लाख रुपया तो होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से आप लेते हैं इनविटेशन लेटर लेते हैं किसी बाहर की मतलब के ट्रैवल एजेंसी से, तो उनका भी आपने पे करना होता है, जो उसकी होटल की बुकिंग उन्होंने साथ लगाई होती है। बेशक वो उसके ऊपर जो प्राइस लिखते हैं होटल बुकिंग की वो सिर्फ आर्जी तौर पे होती है। आपका वीज़ा जो अब लग जाता है उसके बाद आप उनको बोल सकते हैं कि हमें कोई सस्ता होटल चाहिए, तो वो आपको सस्ता होटल भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये है कि आपकी जो है ना बैंक स्टेटमेंट कम से कम
8 लाख की तो होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स की बात रह गई। पिक्चर जो आपको चाहिए वो चाहिए 35x45 वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो पिक्चर्स आ लगेंगी। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन आज के इजिप्ट के वीज़े के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ख़ुद प्रिपेयर किए हैं अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सुबह मैंने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ ये बात जो है शेयर कर लूँ, ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर लूँ कि अगर उनमें से भी कोई ख्वाहिशमंद है इजिप्ट जाने का, क्योंकि आजकल इन कंट्रीज़ के वीज़े ओपन है, इजिप्ट हो गया, ये साउथ अफ्रीका वगैरह इन कंट्रीज़ के ओपन है, तुर्की, तो आप इनका अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का बहुत अच्छा मौका है। तो इसके लिए ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपकी जस्ट नॉर्मल सी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपका वीज़ा लग जाएगा। तो फ्रेश पासपोर्ट पे लग जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाने चाहते हैं आप, तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मांगती, जैसे कि थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, कंबोडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मांगती। तो पहले आप इन कंट्रीज़ का विज़िट करें। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपका वीज़ा नहीं लग सकता, अगर आपके साथ इनविटेशन लेटर लगा है तो फिर तो आपका वीज़ा जो है वो 100% लग जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री को भी ज़्यादा तरजीह देती हैं, तो इसलिए मैं ये इजिप्ट के बारे में नहीं कह रहा, वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ किसी कंट्री के बारे में। अगर आपने किसी कंट्री का अप्लाई करना हो तो आपको ज़रूरी है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी होनी चाहिए। तो ट्रैवल हिस्ट्री की शुरुआत इन्हीं कंट्री से होती है जिनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं करती। इन कंट्री की आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, इन कंट्री में जाएं, ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी आपका। उसके बाद उनसे थोड़ा सा हाई कंट्रीज़, मतलब कि जिनकी रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ 2-3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री हो, तो इस तरह फिर आप वहाँ अप्लाई करें तो इस तरह आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बन जाएगी। उसके बाद आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लीगल वे से अप्लाई करें। ये डन बेस वगैरह सब कुछ फ्रॉड है, कोई बात सब झूठ है। ये सब जो कहते हैं आप हमें इतने पैसे दे दीजिए हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, वो झूठ है। क्योंकि जिसने भी अप्लाई करना है एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना है, वो खुद अब अप्लाई करें, अपने घर में बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो डाउन होती है, उनका कुछ नहीं जाता है। तो सो प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद रेडी किया करें। दोस्तों जब आपने इजिप्ट का वीज़ा अप्लाई करना है तो वो एम्बेसी में नहीं होगा। इसके लिए एम्बेसी ने सर्विस खोली है टीसीएस की, वीज़ाट्रॉनिक्स टीसीएस। इसमें आपको सामने नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि ये लाहौर का एड्रेस भी है इसमें और इस्लामाबाद का। आप जहाँ से अगर बिलोंग करते हैं आपको वहाँ पे ये मेरी अप्लाई कर वीडियो सकते अच्छी हैं। हम लगी हर है तो जगह पे दोस्तों इस मतलब कि मेरी टीसीएस वीडियो को वालों ने लाइक करें, दफ्तर शेयर बना करें लिया है और मेरे इजिप्ट का चैनल वीज़ा को अप्लाई सब्सक्राइब करने के करना लिए। मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अब मैं सुबह इजिप्ट का वीज़ा अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो साथ में आपको दिखाऊँगा अपना साउथ अफ्रीका का वीज़ा भी जो मेरा लगा है। तो जब इंशाल्लाह इजिप्ट का वीज़ा लग के आएगा तो इंशाल्लाह उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के आपको वीज़ा दिखाऊंगा। उसके बाद जो मेरा ट्रैवल प्लान है, जो मैंने आगे जो कंट्रीज़ विज़िट करनी है, क्योंकि मेरा ये प्लान होता है कि अगर किसी एक कंट्री में जाती है तो उसके साथ जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको भी साथ साथ कवर करते जाएँ। तो मेरा यही प्लान है कि साउथ अफ्रीका से शुरू होकर तो इजिप्ट तक जो कंट्रीज़ रास्ते में आती है उनको कवर करूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।